Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी स्कैम, 66 65 बीपीएससी स्कैम। साथ ही साथ जो हमारी चर्चा होगी कि फाइल अ केस इन पटना हाई कोर्ट और आस्क फॉर सीबीआई इंक्वायरी टू मेक बीपीएससी करप्शन फ्री। जाने केस का ग्राउंड्स, केस के जो ग्राउंड्स है उस पर चर्चा होगी। सीरियस चार्जेस ऑन चेयरमैन एंड मेंबर्स आईपीसी 467, 468, 477A, 120B, 406, 423, 420, 109 एंड 201, CRPC 197। इन सारी चीज़ों पे थोड़ी बहुत चर्चा होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी कम बच्चे जुड़े हुए हैं, जिससे कि सपोर्ट कम मिलने के कारण काफ़ी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम है, और जिस कारण से हम सीधे तौर पे आपसे जुड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। आस्क फॉर सीबीआई इंक्वायरी। आप मेरा कहना है कि जितने भी बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो भी सीएम या डिप्टी सीएम, या फिर अगर बात करें तो चीफ सेक्रेटरी या मिनिस्टर से, जिस जिस भी ऑफिशियल से आप मिल रहे हैं, आप बिना डाउट के आप सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करें, मांग करें। और इस पर चूँकि आपको कठिनाई हो रही है कि केस के ग्राउंड्स के बारे में, तो वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। और ये चीज़ वो समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यदि बात करें अब इन ग्राउंड्स पे, इसके बाद आते हैं। पहले पटना हाई कोर्ट में इमीडिएट केस करने की ज़रूरत है, जिसमें कि मैं बता दूं कि जिससे कि मेंस पे स्टे ऑर्डर लिया जा सके और केस को आगे इमीडिएट प्रोसीड किया जा सके। और ये जो होगी हमारी, जो हम जो केस फाइल करेंगे, ये क्रिमिनल केसेस इस पे लाएंगे, जिसमें कि इनकी गिरफ्तारी हो, और ये बचने का प्रयास करेंगे। और ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं, इसके पूर्व में भी जो केसेस है उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि इसमें राम सिंहासन सिंह, जो कि बीपीएससी चेयरमैन 2005 की अगर बात करें, और लक्ष्मी राय, जो अदर मेंबर्स में यदि श्री बालक चौधरी और दूसरे लोग भी इसमें जो और भी एम्प्लॉयज़ थे बीपीएससी के, वो अरेस्ट किए गए थे, गिरफ्तारी इनकी हुई थी। इसमें भी चार्जेस जो थे इरेगुलरिटीज़ की थी, जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। और ये इन लोगों ने 184 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों को बेनिफिट पहुंचाया था रिक्रूटमेंट में। तो ये इनका यहाँ पे डिस्क्लोज हुआ था ये केस, और जिससे कि इनकी गिरफ्तारी वगैरह भी हुई थी। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो अगर केस के नेचर्स पे भी थोड़ी सी बात करें, उस समय भी इसी तरह से आप देखेंगे तो सीक्वेंस में काम किया जा रहा था। जैसे 43rd बीपीएससी वॉज कंडक्टेड इन 2001 एंड 44th कंडक्टेड वॉज इन 2002। अब 45th को भी 2002 में ही कंडक्ट किया गया। काफ़ी यहाँ पे चूँकि इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, जिसमें कि हम बात करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जिसमें कि मिसयूज़ ऑफ बीपीएससी ऑफिस। और इसमें जैसे अगर ग्राउंड्स की अगर बात करें, तो जिसमें कि हम सीधे ग्राउंड्स पे आते हैं, जिससे कि आप अपनी बातों को रख पाएँ। सबसे पहले तो आप ग्रॉस वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ किया गया है। और इसे ऑटोनॉमी बॉडी किसी भी फिक्स्ड एग्ज़ाम के शेड्यूल में इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकती हैं। ये काफ़ी हद तक क्लियर है, जिससे ये सीधे तौर पे पकड़ में आते हैं। नेक्स्ट यदि बातचीत की जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि टेम्परिंग ऑफ क्या कहते हैं, OMR सीट को भी टेम्परिंग किया गया है, जिस पे कि यहाँ पे फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत होगी, जो कि कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और दूसरी यदि बातचीत की जाए, तो नेक्स्ट में अगर देखें तो डेटा जो है उसे भी काफ़ी रेस किया गया है। उन सारे डेटा को भी देखना होगा। आप फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि जितने भी इनके ऑडियो और वीडियो हैं, उन्हें भी आप सेव करें, और हो सके तो सेंड करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और तीसरी चीज़ यदि आप इसमें देखें, तो इसमें ऐसे कई नाम हैं जिसे कि डिलीट करके नए नाम को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें इसी में कई बच्चों का कहना है कि प्रोविजनल आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की दोनों में आंसर में भी थोड़ी बहुत जो चेंजेस की बात हो रही है, वो चेंजेस हो या ना हो, लेकिन ये किया गया है, जो कि कुछ ग्रुप्स को, कुछ कैंडिडेट्स को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। ये काफ़ी क्लियर है। और नेक्स्ट यदि आप बातचीत करें, तो यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम को भी यहाँ पे देखा जाएगा
कि इसमें क्या किस तरह की चीज़ें हुई हैं। और नेक्स्ट अगर बातचीत इसमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ किया जाए तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बात करें, 1872 की भी अगर बात करें, तो वहाँ भी ऐसा है कि सेवरल पार्ट्स में भी आपके जो प्राइमरी एविडेंस है उसको प्राइमरी ही माना जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें तो 67 में ऑलरेडी 8 मई की जो थी वो कैंसिल हुई, जिसमें कि प्राइमा फेज में आप देखेंगे कि इनकी डीएसपी की गिरफ्तारी हुई थी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय इसे ट्रू केस को ट्रू पाया गया। और नेक्स्ट इसमें देखा गया कि जो कि जिसमें कि आप देखेंगे कि इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और नेक्स्ट यदि बातचीत की जाए तो थोड़ी सी और भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बाद में ये देखने को मिला कि इसमें से कोई एक अधिकारी था जिसने खुद अपनी रेजिग्नेशन दिया और सो कॉज रीज़न देते हुए। और नेक्स्ट यदि देखें तो एक अधिकारी को इमीडिएट प्रमोशन दी गई और नए चेयरमैन अपॉइंटेड हुए और इन्होंने कई चेंजेस की। और सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, ये सीक्वेंस में किया गया क्राइम है आप। और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसी तरह की चीज़ें हुई थी राम सिंहासन सिंह वाले केस में, जिसमें 184 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अधिकारी थे इन्हें बेनिफिट पहुँचाया गया था। और बाद में ये सारे केस का डिस्क्लोज़ हुआ। और आगे इसमें देखने को मिलेगा, चूँकि जिस तरह से है इसमें आप देखेंगे तो इस पे IPC में 467, 468, 477A, 120B ये सारी चीज़ें इम्पोज हो रही हैं। और इमीडिएट आप देखेंगे ये घबराहट में होंगे, चूँकि गवर्नमेंट भी चाह रही होगी कि इन्हें किसी तरह से सेव किया जाए। लेकिन आप बिल्कुल डटे रहें और कभी भी इनसे बातचीत हो तो सीधे टू द पॉइंट आप CBI इंक्वायरी की मांग करें और किसी तरह से आप अपने स्टेप को बैक स्टेप ना लें और किसी तरह के एक्स्ट्रा रिजल्ट की मांग ना करें। दूसरी चीज़ की 65 और 66 की भी बात करें, 65 और 66 की, तो इस पर भी मेंस के आंसर सीट की री-इवैल्यूएशंस कराने की ज़रूरत है। और एक और बात जिसमें कि वो काफ़ी बच्चे परेशान हैं, जिसे मैं बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, जिसमें कि जो एक्सपर्ट टीम की बात हो रही है, ये जो इनका एक्सपर्ट टीम है वो भी एक तरह से इसमें इंगेज है। और चूँकि वो इस तरह से काम जानते हुए नहीं करेगा और उसकी भी इंगेजमेंट है, तो आप इसके चेंजेस करने और इसके ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा पहला आपसे ये कहना है कि BPSC को यदि आप करप्शन फ्री करना चाहते हैं, ये टाइम है जिस समय आपको करप्शन फ्री करने की ज़रूरत है। जो बच्चे ऑन मेरिट क्वालिफाई भी किए हुए हैं उन्हें भी, चूँकि इनकी संख्या 3 to 4,000 से ज़्यादा नहीं होगी, चूँकि 113 यदि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी कोचिंग से हैं, उन सारे से यदि आप बात करें तो 130 एक्सेप्टेबल कट ऑफ नहीं है। रिस्पेक्टिवली कैटेगरी में जितने भी गए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही कारण है कि कुछ आंसर को भी ये गलत और सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में जो इन्होंने जिस तरह से किया, बाद में फिर इनको कठिनाई हो रही है। हो सकता है कि कुछ और चेंजेस करके कुछ लोगों को बाहर करें, लेकिन फिर भी अंदर में काफ़ी संख्या में लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में 67 BPSC को रद्द करने की आवश्यकता है और फ्रेश 67 + 68 BPSC को साथ में कंडक्ट कराने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल आप ना घबराएं, आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस केस में इन सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये सारे लोग एक्सपोज होंगे और इनका फेस आपके सामने होगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि BPSC को करप्शन फ्री बनाया जाए। आप सभी से है कि आप सभी डेफिनेटली आप दूसरी भी साइमल्टेनियसली जो कि प्रोटेस्ट और प्रदर्शन है उसे भी जारी रखें, इन पे दबाव बनाएं। और दूसरा कि CBI इंक्वायरी की मांग करें और इधर पटना हाई कोर्ट में भी इमीडिएट केस किया जाए। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।